नमस्कार, मैं हूं फरहान और आप देख रहे हैं GLCC न्यूज़। रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध शुरू होना था वह शुरू हो गया है। संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक उम्मीद की जा रही थी कि शायद यह जो विवाद है यह बातों से सुलझ जाएगा, युद्ध की नौबत नहीं आएगी, लेकिन रूस बिल्कुल भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और यह जो विवाद था अब यह युद्ध तक पहुंच चुका है। रूस ने कई एयरबेस हैं, एयरपोर्ट हैं यूक्रेन के, वहां पर हमला किया। जवाबी कार्रवाई में कम से कम 5 से 7 रूसी जहाज़ों को, जो फाइटर जेट होते हैं, उनको गंवाना पड़ा रूस को यूक्रेन के द्वारा। तो यह समस्या लगातार बढ़ती जा रही है और यूक्रेन ने भी अपने राजधानी कीव के समेत कई एयरपोर्ट्स को खाली भी करवा दिया है। आपको पता होगा कि ईस्ट यूक्रेन में लुहांस्क और दोनेत्स्क को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया था रूस ने और अपनी सेना भेजने के लिए भी कह दिया था, कार्रवाई जारी कर दी थी। अभी बीते दिन तक आप देख रहे थे कि रूस कह रहा था कि हम सेना नहीं भेजेंगे, लेकिन फिर भी धमाकों की आवाज़ आ रही थी। लेकिन अब रूस ने सैन्य कार्रवाई जारी कर दी है और एक युद्ध शुरू हो चुका है। अब यहाँ पर लोगों की नज़र है, लोगों की निगाहें हैं कि अमेरिका आखिर क्या करेगा। जो बाइडेन की तरफ से भी बयान आया और यह कहा है कि यूक्रेन के साथ यदि रूस इस युद्ध को ख़त्म नहीं करता है तो उसे भयंकर परिणाम भुगतने होंगे, भयंकर नतीजे देखने होंगे, यह अमेरिका का कहना है। लेकिन क्या रूस इन बातों से डर गया? क्या रूस अमेरिका की इन बातों को सुनकर पीछे हट जाएगा? तो बिल्कुल नहीं। अमेरिका को ही नहीं बल्कि रूस ने सभी उन देशों को जो अमेरिका के साथ मिलकर यूक्रेन और रूस के युद्ध में हस्तक्षेप करना चाहते हैं, उन सभी को चेता दिया है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। उन्होंने जो धमकी दी है वह वाकई में सोचनीय है और मुझे लगता है कि उनकी इस धमकी के बाद जितने भी देश हैं जो अमेरिका का सहयोग करना चाहते हैं और रूस यूक्रेन विवाद में रूस के खिलाफ खड़े होना चाहते हैं, उनके लिए स्थिति सोचनीय हो गई है और वह इस युद्ध में उतरने से पहले शायद 10 बार सोचेंगे। व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यदि कोई हस्तक्षेप करता है इस युद्ध के बीच में या हमारे खिलाफ खड़ा होता है तो इस तरह के परिणाम देखेगा कि इतिहास ने ऐसे परिणाम कभी नहीं देखे होंगे। यह व्लादिमीर पुतिन ने कहा है। इसके आप किसी भी तरह के परिणाम निकाल सकते हैं कि इतिहास ने ऐसा कभी नहीं देखा होगा। मुझे लगता है कि अगर यह जो गर्मा गर्मी है और यदि अमेरिका इस युद्ध में उतर जाता है तो यह युद्ध कहीं परमाणु युद्ध में तब्दील ना हो जाए। यह सबसे बड़ी समस्या है इस वक्त विश्व के सामने, क्योंकि यह युद्ध केवल 2 देशों के बीच नहीं है, बल्कि जब इनका युद्ध होगा तो अर्थव्यवस्था किस तरह से निचले पायदान में जाएगी, यह भी सोचने वाली बात होगी। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा धर्म संकट है वह भारत के लिए है। यूक्रेन ने भी भारत से कहा, प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि आप रूस से बात करें और इस युद्ध को टालने की कोशिश करें। यह यूक्रेन ने भारत से कहा है कि आप वहां पर हमारे लिए बोलें, लेकिन इस वक्त रूस किसी भी की भी बात सुनने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं है। और भारत की यदि बात करें तो अभी यदि बीते दिनों में जितनी बातें हुई हैं तो भारत की तरफ से यही कहा गया है कि इस मामले को बातों से ही सुलझा देना चाहिए। लेकिन भारत यहाँ यदि रूस के साथ नहीं जाता है या रूस के पक्ष में खड़ा नहीं होता है तो अभी जो हथियारों की डील चल रही है और बॉर्डर में जितने भी हथियारों से सुसज्जित किया जा रहा है बॉर्डर्स को, तो कहीं ना कहीं वह डील कैंसिल हो जाएगी यदि भारत रूस को दुश्मन बना लेता है और अमेरिका से भी संबंध विच्छेद करके भारत अपनी अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं चौपट करेगा, रोजगारों में कहीं ना कहीं कमी आएगी। तो यहाँ भारत के लिए धर्म संकट है। इसलिए भारत लगातार कह रहा था कि इस मामले को, इस विवाद को बातों से सुलझा देना चाहिए, लेकिन अब बातों से इस मामले को सुलझा देने का वक्त चला गया है, खत्म हो गया है, क्योंकि सैन्य कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यूक्रेन भी लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। रूस के करीब 7 विमान और एक हेलीकॉप्टर को तहस नहस कर चुका है। तो अब रूस भी लगातार अपने हमले जारी रखे हुए हैं।
अब देखने वाली बात यह है कि नाटो कब उतरेगा, अमेरिका यूक्रेन की मदद के लिए कब सामने आएगा। आपको क्या लगता है कि रूस और यूक्रेन का विवाद कितनी दूर तक जाएगा, भारत किसके पक्ष में रहेगा? यदि भारत रूस के पक्ष में रहता है या फिर अमेरिका के पक्ष में रहता है तो भारत को किस किस तरह के नुकसान उठाने पड़ सकते हैं, और यदि अन्य देश अमेरिका के साथ मिलकर रूस पर हावी हो जाते हैं और रूस कहीं ना कहीं पराजित होता हुआ दिखाई देता है, तो क्या यह युद्ध परमाणु युद्ध में तब्दील हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा? इस संबंध में अपनी राय हमें अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।